हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल अमान सुमरो और हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन। आज हम फिज़िक्स की ब्रांचेस यानी डिवीजन को स्टडी करेंगे। तो डिवीजन या ब्रांचेस को हम पढ़ते हैं, फिज़िक्स की डिवीजन या ब्रांचेस बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, फोर्स एंड स्पीड। मोशन, फोर्स और स्पीड के बेसिस पे फिज़िक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। ऐसी ब्रांच जिसमें हम फिज़िक्स की स्टडी करें, फिज़िक्स में मोशन और फोर्स की स्टडी करें, ऐसी ब्रांच या डिवीजन ऑफ फिज़िक्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिवीजन। और ऐसी डिवीजन जिसमें हम बॉडीज़ के मोशन की स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कि बॉडी मोशन तो परफॉर्म कर रही है पर उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड के बारे में स्टडी करें मोशन को, उस ब्रांच ऑफ या डिवीजन ऑफ फिज़िक्स को हम क्या बोलते हैं? सेकंड या अर्ली डिवीजन बोलते हैं। तो फिज़िक्स की डिवीजन होती हैं, फर्स्ट डिवीजन जिसमें हम मोशन और फोर्स की स्टडी करेंगे, और सेकंड डिवीजन जिसमें हम बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिवीजन। ऐसी डिवीजन फिज़िक्स की जिसमें हम बॉडीज़ के मोशन की स्टडी करें और फोर्स भी पढ़ें, ऐसी ब्रांच ऑफ या डिवीजन ऑफ फिज़िक्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन में हम फोर्स और किसकी स्टडी करेंगे? मोशन की स्टडी करेंगे। अब फोर्स क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई बॉडी, अगर हम देखते हैं कि ये बॉडी ऐसी है जो अपनी पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं कर रही, ये पेन है और ये आसपास जो चीज़ें हैं, इस पेन का क्या है? सराउंडिंग है। मैं देख रहा हूँ कि ये पेन अपने सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, तो ये पेन किस में है? रेस्ट में है। उसके अलावा यही पेन अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील करेगी, तो मैं क्या कहूँगा? ये पेन किस में है? मोशन में है। ये पेन किस में थी? रेस्ट में, क्योंकि ये अपनी पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं कर रही थी। पर जब मैं इस पेन को मूव करा रहा हूँ तब ये पेन जो है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन तब्दील कर रही है, तो ये पेन किस में है? मोशन में है। तो जो चीज़ पोजीशन तब्दील नहीं करेगी वो किस में होगी? रेस्ट में। और जो पोजीशन तब्दील करेगी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो किस में होगी? मोशन में होगी। तो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में होती है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, और कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है तो वो मोशन में ही रहती है। क्यों? कि इस बॉडी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं ज़ाहिरा या तो रेस्ट में होंगे या तो मोशन में। अगर पोजीशन नहीं तब्दील कर रहे तो रेस्ट में, अगर पोजीशन तब्दील कर रहे हैं तो किस में होंगे? मोशन में होंगे। ये खुद ब खुद रेस्ट वाली बॉडी मोशन में नहीं आएगी, यानी खुद ब खुद ये पेन अपनी पोजीशन नहीं तब्दील करेगी, और उसके अलावा ये पेन जो अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है वो खुद ब खुद रेस्ट में नहीं आएगी। इसका मतलब कि इस पेन या ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो उसकी कंडीशन को चेंज नहीं होने देती। ऐसी प्रॉपर्टी मैटर के अंदर जो उसकी कंडीशन को चेंज नहीं होने दे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ये पेन अपने आप रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी, क्योंकि इसके पास क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो उसकी कंडीशन को चेंज नहीं होने दे रही, रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में नहीं आने दे रही। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? हम इनर्शिया बोलेंगे। उसके अलावा एक अगर बॉडी है वो मोशन में है तो वो मोशन में अपने आप से रेस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि उसके भी पास एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ये पेन रेस्ट में है, क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। अगर ये पेन मूव कर रही है तो उसके पास भी क्या इनर्शिया है? ये अपने आप अपनी पोजिशन या कंडीशन तब्दील नहीं कर सकती। अगर मैं इस पेन को रेस्ट से मोशन में लाना चाहूँ, ये पेन अपने आप तो चेंज नहीं करेगी अपनी पोजिशन, क्योंकि इसके पास क्या है? इनर्शिया है। अगर बॉडी मोशन में है तो वो अपने आप रेस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास क्या है? इनर्शिया है। अगर मुझे इस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है तो मैं एक एजेंट अप्लाई करूंगा। वो एजेंट क्या करेगा? इस बॉडी जो बॉडी रेस्ट में है उसको किस में लाएगा? मोशन में लाएगा। तो ऐसा एजेंट जो बॉडी की रेस्ट को जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाए, ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। उसके अलावा ऐसा एजेंट, अगर ये पेन मोशन में है तो मैं क्या अप्लाई करूंगा? फोर्स। तो पेन किस में आ जाएगी? रेस्ट में। तो फोर्स क्या होता है? एक एजेंट होता है जो बॉडी की इनर्शिया को तब्दील करता है, यानी बॉडी की जो रेस्ट में उसको किस में लाता है? मोशन में। और जो बॉडी मोशन में होती है उसको किस में लाता है? रेस्ट में लाता है। तो मोशन काज होता है क्यों? किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। फोर्स होगा तो मोशन होगा, फोर्स नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा। अगर मोशन मूविंग बॉडी रेस्ट में आना चाहती है तो उसके लिए भी क्या रिक्वायर्ड होता है? बेसिकली फोर्स रिक्वायर्ड होता है। अब ये फोर्स किस तरह एक्ट करता है बॉडी पर किस तरह लगता है, उसके बेसिस पे फोर्स के दो किस्म होते हैं। ऐसा फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगे जब दो बॉडीज अपने आप में कांटेक्ट में हो,
ये पेन अगर मैं इसको रेस्ट से मोशन में लाना चाहता हूँ तो इस पेन से मैं पहले क्या बनाऊंगा, कांटेक्ट बनाऊंगा, फिर इसको फोर्स अप्लाई कर सकूंगा। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो तब अप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे में क्या है, कांटेक्ट में है। ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट की सूरत में लगे दो बॉडीज के बीच में, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो इस पेन को अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो इसको फोर्स अप्लाई करूंगा, पर ये फोर्स कौन सा होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। उसके अलावा आगे चल के हम स्टडी करेंगे जब भी कोई बॉडी मोशन में और जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में होती है और जब ये मूव करना चाहती है तो उन दोनों बॉडीज के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये फ्रिक्शन भी कौन सा फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। मतलब कि जब भी कोई फोर्स दूसरी बॉडी पे अप्लाई हो पर जब उनके बीच में कांटेक्ट हो, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और उसके अलावा एक ऐसा भी फोर्स नेचर में होता है जो दो बॉडीज के बीच में लगता है पर उसके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, ऐसे फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। लाइक अर्थ इस पेन को अपने पास खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, पर दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो फोर्स अर्थ इस पेन पे अप्लाई कर रही है, उस फोर्स को मैं क्या कहूँगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलूँगा। और दो चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव चार्ज दूसरी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, नेगेटिव चार्ज दूसरी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन करते हैं एक डिस्टेंस से, कांटेक्ट की सूरत में नहीं करते। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज अप्लाई कर रही है ये भी किस किस्म का फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उसके अलावा दो जो मैग्नेट होते हैं वो मैग्नेट भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं पर एक डिस्टेंस से फोर्स अप्लाई करते हैं विदाउट एनी कांटेक्ट। तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी एक ऐसा फोर्स होता है, बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट की सूरत में अप्लाई हो उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट की सूरत में नहीं अप्लाई हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ये एक एरिया में अप्लाई होता है। अगर हम इस एरिया से दूर चले जाएंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। लाइक अर्थ इस पेन को अट्रैक्ट कर रही है, अगर मैं अर्थ से बाहर निकल जाऊंगा तो अर्थ इस पेन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। मतलब ये अर्थ जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है एक एरिया के अंदर, ऐसी एरिया जिसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ऐसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों चार्जेस के बीच में जिस एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के एरिया में अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसके अलावा जो एटम का पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर भी दो पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है पर न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो उसके अलावा एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू मास, ऐसे फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये दो किस्म के फोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस न्यूक्लियस वाले एरिया को मैं क्या कहूँगा, न्यूक्लियर फील्ड। और न्यूक्लियर फील्ड के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं इसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। जैसा कि वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहे हैं और दूसरे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में रहेंगे, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स होता है जो बॉडी के रेस्ट को किस में लाता है, मोशन में, और मोशन वाली बॉडी को किस में लाता है, रेस्ट में लाता है। तो फर्स्ट डिवीजन ऐसी डिवीजन होती है जिसमें हम बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो ऐसी फर्स्ट डिवीजन की ब्रांच जिसमें हम बॉडी के मोशन की स्टडी करें पर उसमें ज़्यादातर कांटेक्ट फोर्स की स्टडी करें, कांटेक्ट फोर्स के साथ हम मोशन की स्टडी करें, ऐसी फर्स्ट डिवीजन की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। और ऐसी ब्रांच जिसमें हम फोर्स की स्टडी करें पर फोर्स वो नॉन कांटेक्ट हो, यानी एक फील्ड में अप्लाई हो रहा हो, ऐसे फर्स्ट डिवीजन की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फील्ड थ्योरी बोलते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन की ब्रांचेस होती हैं, एक होती है मैकेनिक्स और दूसरी होती है क्या, फील्ड थ्योरी। मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं और उसमें मोशन की स्टडी करते हैं फोर्स के साथ, पर फोर्स कौन सा होता है, जनरली कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। कॉन्टेक्ट फोर्स और मोशन की स्टडी करें, ये क्या होती है, फर्स्ट डिवीजन। और उसके अलावा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड थ्योरी। मोशन विद कॉन्टेक्ट फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो अप्लाई हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड थ्योरी बोलते हैं। तो पहले हम आते हैं मैकेनिक्स के ऊपर। मैकेनिक्स एक ही ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की,
यानी फर्स्ट डिवीजन की, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर हम सर्टेन डिवीजन बनाते हैं, 3 डिवीजन बनाते हैं। एक होती है काइनेमेटिक्स, दूसरी होती है डायनामिक्स और तीसरी होती है स्टैटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होती है, ऐसी ब्रांच जिसमें मोशन को डिफाइन करें और उसमें जनरली फोर्स का काज डिफाइन ना हो, यानी मोशन को स्टडी करें विदाउट फोर्स। ऐसी डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बॉडी ए पॉइंट से किधर जा रही है, बी पॉइंट तक। अगर इनडायरेक्ट पाथ तय करके ये ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस बोलूंगा। अगर डायरेक्टली जाएगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। अगर एक बॉडी 2 पॉइंट्स के बीच में इनडायरेक्ट पाथ तय कर रही है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अगर डायरेक्ट पाथ तय कर रही है, शॉर्टेस्ट पाथ तय कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ज़ाहिरा ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है इनडायरेक्ट पाथ एक जगह से दूसरी जगह तक, इसको टाइम लगता है। तो जब डिस्टेंस कोई बॉडी तय करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस क्वांटिटी को हम स्पीड बोलते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट तय करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। जब भी बॉडी मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टाइम। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो हमने इन ओवरऑल क्वांटिटीज में मोशन को डिफाइन किया पर फोर्स का काज नहीं दिया। तो ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें हम स्टडी करें किसकी, मोशन की, पर इसमें फोर्स का रेफरेंस नहीं दें, ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और उसके अलावा दूसरी इक्वेशंस होती हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ इक्वेशंस। इन ओवरऑल चीज़ों को हम कौन सी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच होती है मैकेनिक्स की, जिसमें हम बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स के बेसिस पे हम बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं, पर फोर्स कौन सा होता है, जनरली कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं। तो डायनामिक्स में हम सर्टेन लॉज पढ़ेंगे, सर्टेन क्वांटिटीज पढ़ेंगे, जिसमें फोर्स की वजह से मोशन परफॉर्म होगा। एक लॉ होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो कहता है कि जब भी हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या पैदा होती है, एक्सीलरेशन पैदा होती है। यानी वो अपनी वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने बॉडी के मोशन की स्टडी की, एक्सीलरेशन क्या है, बॉडी का मोशन है, पर स्टडी की विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो ये इक्वेशन किसकी बेसिकली है, डायनामिक्स की। तो डायनामिक्स की ये इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, F = ma। ये बता रही है जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर जिसके पास मास है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके पास मोशन पैदा होता है, यानी एक्सीलरेशन पैदा होती है। तो हमने मोशन को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। तो सेकंड लॉ हम किस में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में, F = ma। उसके अलावा जब भी कोई लार्ज फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लगता है, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नेल होता है जो हम दीवार में अंदर भेजना चाहते हैं, तो हम हम अपनी उंगली से ये फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, यानी अपनी उंगली से इतना फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते कि ये नेल उसके अंदर चला जाए। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से हम नेल को दीवार के अंदर पहुंचाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स में भी हमने मोशन का स्टडी किया, पर किसके साथ स्टडी किया, फोर्स के साथ। तो ये इम्पल्स भी हम किस में स्टडी करते हैं, डायनामिक्स में। फोर्स = ma, ये भी किसकी क्वांटिटी है, डायनामिक्स की। I = F × T, यानी लार्ज फोर्स अप्लाई हो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोल देंगे, इम्पल्स। और उसके अलावा जब भी बॉडी क्या करती है, मोशन करती है, तो एक अपोजिंग फोर्स पैदा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। वो फ्रिक्शन जो होता है वो बराबर होता है म्यू × रिएक्शनल फोर्स के। इसकी स्टडी भी हम किस में करेंगे, डायनामिक्स में। उसके अलावा जब भी कोई फ्लूइड मूव करता है, वाटरी सब्सटेंस मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह से, वो लेयर्स के फॉर्म में मूव करता है। तो जब लेयर्स के फॉर्म में मूव करता है, उसकी लेयर्स के बीच में भी एक अपोजिंग फोर्स होता है जो उस लिक्विड की वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। ऐसे फोर्स को हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं, जो किसके बराबर होता है, 6π∗r × v। हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो ये विस्कस ड्रैग में भी हम फ्लूइड के मोशन की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो ये भी किसकी क्वांटिटी होती है, बेसिकली डायनामिक्स की। जिस प्रॉपर्टी
ऑफ फ्लूइड जिसमें हम विस्कस ड्रैग लगता है जो फ्लूइड की मोशन को अपोजिट करता है, इसको क्वांटिटी इस प्रॉपर्टी को विस्कासिटी बोलते हैं। तो ये विस्कासिटी भी हम किस में स्टडी करते हैं, डायनेमिक्स में। उसके अलावा जब भी बॉडी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। वो किसके बराबर होता है, mv² अपॉन में r के। तो ये ओवरऑल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मोशन एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी हम किस में स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स की डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। जिसमें हम बॉडी की मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट फोर्स वो काइनेमेटिक्स, जिसमें हम बॉडी की मोशन की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स वो क्या होती है, डायनामिक्स होती है। उसके अलावा एक और ब्रांच होती है जिसमें हम बॉडी की स्टडी करते हैं। कब स्टडी करते हैं, जब उस पे लगने वाले ओवरऑल फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन पे बॉडी पे लगने वाले ओवरऑल फोर्सेस क्या हो, जीरो हो, और बॉडी की उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो वो ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें हम बॉडी की स्टडी करें एक इक्विलिब्रियम, यानी उसके ऊपर लगने वाले ओवरऑल फोर्सेस जीरो हो, ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। अगर फोर्सेस लगते हैं वो जीरो हैं ओवरऑल और बॉडी रेस्ट में है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उसके अलावा अगर कोई मूविंग बॉडी है उस पे लगने वाले फोर्सेस जीरो हैं तभी भी वो बॉडी मूव कर रही है ड्यू टू इनर्शिया, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये पेन किस में है, रेस्ट में है। ये पेन क्या हुई, ये पेन क्या है, रेस्ट में है। ये पेन रेस्ट में क्यों है, क्योंकि इस पे ऊपर लगने वाले ओवरऑल फोर्सेस क्या हैं, जीरो हैं। तो ये किस इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। उसके अलावा जब भी कोई पैराशूटर एरोप्लेन से जंप लगाता है डाउनवर्ड और पैराशूट को ओपन करता है तो क्या होता है कि अर्थ के फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड होता है और एयर का फोर्स अपवर्ड लगता है। तो अर्थ का फोर्स और एयर का फोर्स जो जब बराबर हो जाते हैं तो ये इनर्शिया की वजह से डाउनवर्ड आता है। तो ओवरऑल फोर्सेस जीरो हैं तभी भी ये पैराट्रूपर डाउनवर्ड आ रहा है क्योंकि इनर्शिया की वजह से इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये ओवरऑल हम क्या करते हैं, मोशन की स्टडी विद द हेल्प ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम, ऐसी ब्रांच ऑफ फर्स्ट को मैकेनिक्स बोलते हैं जिसमें हम फोर्स स्टडी करें, मोशन स्टडी करें विदाउट फोर्स काइनेमेटिक्स, जिसमें हम मोशन स्टडी करें विद हेल्प ऑफ फोर्स तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं। जिसमें हम बॉडी की स्टडी करें इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जिसमें लगने वाले फोर्सेस जीरो हो, कांटेक्ट फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अगर वो रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर ये मूव मोशन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स ये तीनों किसकी ब्रांच होती हैं, मैकेनिक्स की ब्रांच होती हैं। उसके अलावा एक दूसरा पार्ट होता है फर्स्ट डिवीजन का जिसमें हम बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस स्टडी करते हैं, मगर वो फोर्सेस जो होते हैं वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। ऐसी ब्रांच जिसमें हम नॉन कांटेक्ट फोर्स स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन की ब्रांच कौन सी बोलते हैं, फील्ड थ्योरी बोलते हैं। इस फील्ड थ्योरी किसकी ब्रांच है, फर्स्ट डिवीजन की, जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस की, पर वो फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। जैसा कि ये फील्ड के अंदर अप्लाई होते हैं इसलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। वो ब्रांच फर्स्ट डिवीजन की जिसमें बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस स्टडी करें, वो कौन से फोर्सेस हो, नॉन कांटेक्ट फोर्स या फील्ड फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड थ्योरी बोलते हैं। अगर ये नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये एक एरिया में लग रहा है तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो रहा है तो इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज की जब भी मोशन पैदा होती है तो मूविंग चार्ज एक दूसरा फोर्स पैदा करती है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और जिस एरिया में पैदा होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मास की वजह से पैदा होता है, जिस एरिया में लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है जो चार्ज की वजह से पैदा होता है, जिस एरिया में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। उसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है जो मूविंग चार्ज की वजह से पैदा होता है, और जिस एरिया में पैदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। और उसके अलावा न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर भी फोर्सेस लगते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के एरिया में लग रहे हैं तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फील्ड। और इन दोनों फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस बोलेंगे। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स स्टडी करते हैं हम किसमें, फील्ड थ्योरी में। तो ये ब्रांच
को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन, जिसमें बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तो मैकेनिक्स, अगर सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तो वो क्या होगी, मैकेनिक्स। अगर सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड थ्योरी बोलते हैं। उसके अलावा एक दूसरी डिवीजन होती है फिजिक्स की, जिसमें हम बॉडी की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, सेकंड या अर्लियर डिवीजन बोलते हैं। तो सेकंड या अर्लियर डिवीजन में बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अगर स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, बेसिकली लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आगे हम चल के स्टडी करेंगे कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर ये इतनी वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करती है, वो कौन होती है, लाइट होती है। अगर वो ब्रांच सेकंड डिवीजन की जिसमें बॉडी के मोशन की स्टडी करें पर उसकी वेलोसिटी जो हो बेसिकली लाइट की वेलोसिटी से समान हो, ऐसी ब्रांच ऑफ सेकंड या अर्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं। बॉडी वो उन बॉडीज की मोशन की स्टडी करते हैं जिसका मासेस बहुत लार्ज होता है और स्पीड जो होती है बेसिकली लाइट की स्पीड से क्या होती है, इस्तेमाल होती है। ऐसी ब्रांच ऑफ सेकंड या अर्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और ऐसी ब्रांच जिसमें हम बॉडी के मोशन की स्टडी करें पर उसमें जो बॉडीज हो उसके मासेस बहुत स्मॉल हो और वो मूव करें अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, ऐसी ब्रांच ऑफ सेकंड या अर्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ये दोनों किसकी ब्रांच होती हैं, सेकंड डिवीजन की, जिसमें हम बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अगर बॉडी के मासेस लार्ज है, स्पीड स्मॉल है लाइट की, तो वो कौन सी ब्रांच है, क्लासिकल फिजिक्स। अगर बॉडी के मासेस बहुत स्मॉल हैं और स्पीड लार्ज है अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस होती हैं। अगर बॉडीज जिसके पास मास बहुत लार्ज है उसकी बॉडीज की मोशन की स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको मैकेनिक्स बोलते हैं। अगर वो बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से कम वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऐसी क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। कौन सी बॉडीज की स्टडी करते हैं, जिन बॉडीज का मास बहुत लार्ज होता है और उसकी स्पीड क्या होती है, इस्तेमाल होती है स्पीड ऑफ लाइट से। ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। उसके अलावा एक और सब्सटेंस होता है लाइक फ्लूइड। फ्लूइड जब मूव करता है या रेस्ट में होता है उसके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फ्लूइड के रेस्ट और मोशन की स्टडी भी हम किस में करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। एक ब्रांच होती है क्लासिकल फिजिक्स की जिसको हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं। अगर वो रेस्ट में होगी ऐसी ब्रांच ऑफ हाइड्रोलॉजी को हम हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अगर वो मूव कर रहा है फ्लूइड, उसमें हम प्रॉपर्टीज मेजर करेंगे लाइक विस्कोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे। ऐसी ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स हाइड्रोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स होती है जिसमें हम जो हार्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी क्या स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। पर जो फ्लूइड होते हैं हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में किस में स्टडी करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। उसके अलावा एक और ब्रांच होती है वो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स की होती है, जिसमें बॉडी की मोशन की स्टडी करते हैं पर उस मोशन में बॉडी 2 डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसा मोशन जिसमें बॉडी 2 डायरेक्शन में मूव करे, ऐसे मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बेलास्टिक्स बोलते हैं। वो किसकी ब्रांच होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स की। इसमें भी हम मोशन स्टडी करते हैं पर वो मोशन ऐसा होता है जिसमें बॉडी 2 डायरेक्शन में मूव करती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। इन 2 डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करेगी, ऐसी ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, बेलास्टिक्स। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो बेलास्टिक्स के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे। ये ब्रांच किसकी ब्रांच है, क्लासिकल फिजिक्स की स्पेशल ब्रांच है। उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच होती है जिसमें हम साउंड की स्टडी करते हैं। साउंड बेसिकली एक फॉर्म होता है एनर्जी का जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है और ट्रेवल करता है स्पीड से, पर स्पीड किससे कम होती है, लाइट से कम होती है। तो साउंड की स्टडी हम किस में करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स में। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम साउंड की स्टडी करें, साउंड क्या होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटी क्या होता है, पिच क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
इसकी स्टडी करें, ऐसी ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को हम अकस्टिक्स बोलते हैं। और ऐसी ब्रांच जिसमें हम साउंड की स्टडी करें पर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लाइक सोनोमीटर, ऐसी ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, सोनिक्स बोलते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें हार्ड ऑब्जेक्ट की काइनेमेटिक्स डायनामोस्टैटिक्स पर पढ़ेंगे और फ्लूइड की हाइड्रोलॉजी हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स स्टडी करेंगे। ब्लास्टिक्स भी हम किसमें स्टडी करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में। साउंड अगर उसकी प्रॉपर्टीज प्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं तो वो अकस्टिक्स, अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसको पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोनिक्स बोलते हैं। उसके अलावा एक एनर्जी का फॉर्म, एक एनर्जी का पैटर्न होता है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। ऐसे वेव के ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो लाइट भी क्या है, एक एनर्जी का पैटर्न है जो एनर्जी को मुंतकिल कर रहा है। तो लाइट भी क्या है, एक किस्म की वेव ही है। साउंड भी क्या है, एनर्जी को मुंतकिल कर रहा है, तो साउंड भी क्या है, एक वेव है। तो वेव ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वेलोसिटी लाइट से कम है, तो इस वेव की प्रोडक्शन की स्टडी हम किसमें करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। और उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। ऐसी ब्रांच जिसमें हम बॉडी में यानी वेव की प्रोडक्शन की स्टडी करें, ऐसी ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारी विजन पैदा करने में हमें हेल्प करते हैं, हमें देखने में हेल्प करती है। ऐसी एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करे उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो लाइट किसी भी सोर्स से पैदा होती है, पैदा होकर हमारे सरफेस पे आती है। लाइट किसी भी सोर्स से पैदा होगी, वो सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल बल्ब भी हो सकता है। ये दोनों क्या पैदा करते हैं, लाइट एनर्जी पैदा करते हैं। और पैदा करते हैं लाइट एनर्जी ट्रेवल करके किसी भी सरफेस पर आती है। जब किसी सरफेस पर आती है तो ये यहाँ तो सरफेस पे टकरा कर वापस चली जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और उसके अलावा इस सरफेस के अंदर जाके बेंट हो जाती है, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ तो सरफेस के अंदर चली जाती है, वापस नहीं आ जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो लाइट एनर्जी होती है जो विजन में तो हेल्प करती है, पर उसकी सर्टेन बिहेवियर्स होते हैं जब वो किस पे आती है, सरफेस पे आती है। कितने बिहेवियर शो करती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। जो वो सरफेस जिस पे रिफ्लेक्शन शो होती है उस सरफेस को मिरर बोलते हैं। जिस पे रिफ्लेक्शन शो होती है, जिसमें लाइट बेंड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ये लाइट एनर्जी होती है जो हमारे सरफेस पे आकर सरफेसेस के हिसाब से तीन फिनोमेना शो करती है। रिफ्लेक्शन मिरर के बेसिस पे, रिफ्रैक्शन लेंस के बेसिस पे और एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी के बेसिस पे। उसके अलावा लाइट जब सरफेस सोर्स से जो उसको पैदा कर रहा है सरफेस पे आती है, तो ये कैसे आती है, इसकी नेचर क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सर्टेन थियरीज आई। पहली थियरी आई जो एक्सप्लेन करती है कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। उस पार्टिकल को कार्पस्कल्स बोलते हैं, वो न्यूटन ने दी थी। ऐसी थियरी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। वो बोलती है कि लाइट जो है बेसिकली पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। आगे चल के एक दूसरा साइंटिस्ट आया हाइजन, उसने बताया कि लाइट जो होती है पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, बेसिकली वेव के फॉर्म में ट्रेवल करके सोर्स से सरफेस तक आती है। और तीन फिनोमेना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन शो करती है। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके अलावा एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसने हमें बताया कि लाइट जो होती है बेसिकली उसमें पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। तो लाइट की हम क्या स्टडी, लाइट जो होती है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लाइट कैसे ट्रेवल करती है उसके कॉन्सेप्ट, उसमें हम कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट स्टडी करते हैं न्यूटन की, वेव थ्योरी ऑफ लाइट स्टडी करते हैं न्यूटन की। उसके अलावा स्टडी करते हैं लाइट के ड्यूअल नेचर की। उसके अलावा लाइट जब सरफेस पे आती है तो तीन फिनोमेना शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा लाइट जब सरफेसेस, कुछ ऐसी सरफेसेस होती हैं जब उस पर आती है तो उसके अलावा दूसरे फिनोमेना भी शो करती है। जब दो लाइट्स एक ही वक्त पर हम चलाते हैं तो यहाँ तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है सरफेस पर, यहाँ तो कम हो जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस बोलते हैं। और उसके अलावा लाइट जब किसी भी थिन ऑब्जेक्ट की एज पर आती है, सरफेस पे आती है, तो जब भी सरफेस होती है वो क्या पैदा करती है, शेडो, जहाँ पर लाइट एब्सेंट होती है। तो जब भी हम लाइट को स्मॉलेस्ट थिनेस्ट ऑब्जेक्ट से पास करते हैं वो बेंड हो जाती है और शेडो एरिया में चली जाती है। इस प्रोसेस को हम
डायफ्रिक्शन बोलते हैं। और उसके अलावा लाइट जो होती है जब उसको हम स्मॉल स्पेसेस से पास करवाते हैं, यहाँ तो लाइट पास होकर अपनी इंटेंसिटी को डिक्रीज करती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो हमने एक ब्रांच बनाई क्लासिकल फिजिक्स में जिसमें हमने लाइट की स्टडी की, लाइट की नेचर क्या है, वो किस तरह ट्रेवल करती है, लाइट के प्रॉपर्टीज क्या है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डायफ्रिक्शन, और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं जब वो सरफेस पर आती है, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। इस ओवरऑल स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। वो ब्रांच फिजिकल साइंस की, वो ब्रांच क्लासिकल फिजिक्स की जिसमें हम लाइट की स्टडी करें, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। अगर हम लाइट की स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डायफ्रिक्शन, और लाइट की कैसे ट्रेवल करती है उसकी स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, ऐसे ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। और ऐसी ब्रांच ऑप्टिक्स की जिसमें हम लाइट की स्टडी करें, लाइट की बिहेवियर्स की स्टडी करें, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ सरफेसेस लाइक मिरर, लेंस और ब्लैक बॉडी, ऐसी ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। जिसमें हम बॉडी के प्रॉपर्टीज और नेचर की स्टडी करेंगे वो वेव ऑप्टिक्स है। जिसमें हम लाइट के बिहेवियर्स की स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों किसकी ब्रांच है, ऑप्टिक्स की, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच होती है जिसमें हम एक एनर्जी को स्टडी करते हैं। एक एनर्जी होती है जो मूव करती है जब भी वो जिस सबस्टेंस में लार्ज होती है वो सबस्टेंस को हम हॉट बॉडी बोलते हैं, और जिसमें वो स्मॉल अमाउंट में मौजूद होती है उसको हम कोल्ड बॉडी बोलते हैं। तो ऐसी एनर्जी जो जिस सबस्टेंस में हाई हो, लाइक हॉट बॉडी जिस सबस्टेंस में लो होती है उसको हम कोल्ड बॉडी बोलते हैं। वो एनर्जी जो ट्रांसफर हो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से, जब वो कांटेक्ट में हो, ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। और वो क्वांटिटी जो हमें बताती है कि इसमें हीट एनर्जी लार्ज है या स्मॉल है, ये हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है, सेंसेशन को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। और उसके अलावा हीट जो होती है, आगे चल के हम स्टडी करेंगे, हीट जो होती है वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हीट इंजन जिसमें हीट कन्वर्ट होती है वर्क में। उसके अलावा एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम रिवर्स हीट इंजन बोलते हैं, जिसमें वर्क से क्या पैदा होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है। लाइक फ्रिक्शन जो करते हैं उससे भी क्या पैदा होती है, हीट एनर्जी। फ्रिक्शन में वर्क करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। तो हीट की स्टडी करें, टेम्परेचर की स्टडी करें, हीट और वर्क की कन्वर्शन के बारे में स्टडी करें। इस ओवरऑल स्टडी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल फिजिक्स। ऐसी ब्रांच क्लासिकल फिजिक्स की जिसमें हम हीट, टेम्परेचर, हीट और वर्क की कन्वर्शन स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल फिजिक्स। अगर हम हीट की स्टडी कर रहे हैं, हीट की कॉन्सेप्ट और उसकी मेजरमेंट की स्टडी करेंगे, ऐसी ब्रांच ऑफ थर्मल फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री। अगर हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, टेम्परेचर की मेजरमेंट को स्टडी करना चाहते हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ थर्मल फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मामेट्री। और ऐसी ब्रांच थर्मल फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करें हीट के वर्क की कन्वर्शन के बारे में, हीट कैसे वर्क में कन्वर्ट होता है, वर्क किसमें हीट में कन्वर्ट होता है, इस फिनोमेना, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो कैलोरीमेट्री, थर्मामेट्री और थर्मोडायनामिक्स ये तीनों स्टडी करते हैं किसमें, थर्मल फिजिक्स में। और ये ओवरऑल ब्रांचेस किसकी होती हैं, क्लासिकल फिजिक्स की। उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच होती है सेकंड ऑर्डर डिवीजन की, जिसमें बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं। बॉडी का मास स्मॉल होता है और वो किस स्पीड से मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट से अप्रोचेस टू मूव करती हैं, को कर सकती हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ सेकंड ऑर्डर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स की सर्टेन ब्रांचेस होती हैं। ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज की स्टडी करें, ऐसी प्रॉपर्टी जो फोर्स अप्लाई कर सके, इलेक्ट्रिकल, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और चार्ज फील्ड में फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज की स्टडी करें, इस ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अगर चार्ज रेस्ट में होती है तो उसके आसपास एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसमें वो क्या अप्लाई करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करती है। और उसके अलावा चार्ज जब भी रेस्ट में होती है तो इस फील्ड और फोर्स के अलावा उसके पास एनर्जी भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ऐसी ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें बॉडी चार्ज की स्टडी करें जब वो रेस्ट में हो, उसमें क्या स्टडी करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें लगने वाला फोर्स, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सर्टेन डिवाइसेस जिसमें हम
चार्ज को रेस्ट में स्टोर कर सकते हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज की स्टडी करें जब वो मोशन में हो, ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। जब भी चार्ज मोशन में होती है तो वो फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और उसके अलावा जब भी चार्ज मूव करती है तो वो मूविंग चार्ज एक फोर्स पैदा करती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और एक एरिया पैदा करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वो भी किस में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। ये दो ब्रांचेस किसकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हैं। उसके अलावा एक और ब्रांच होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं जब वो मोशन में होती है, और उसमें मोशन के दौरान इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जब भी चार्ज मोशन में होगी तो मूविंग चार्ज क्या पैदा करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे चल के हम स्टडी करेंगे। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होती है, चेंज होती है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाए, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, ऐसी ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ चार्ज की स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें हम करंट की स्टडी करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच होती है मॉडर्न फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट की। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो ऐसी ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स जिसमें हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करें, सॉलिड ऑब्जेक्ट की स्टडी करें, उसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशन में, 3 डायरेक्शन में कैसे अरेंज हुए होते हैं, और उसमें चार्जेस की स्टडी करें, सब डिस्टेंस सब सॉलिड चार्जेस को पास करते हैं जिसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जो कुछ चार्जेस पास करते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो चार्जेस पास नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो ये ओवरऑल सॉलिड स्टडी करें, सॉलिड के कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर होने के स्टडी करें, उस ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। और उसके अलावा ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम की स्टडी करें कि एटम कैसे डिस्कवर हुआ, ऑर्बिट कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम की डिस्कवरीज पढ़ते हैं कि एटम कैसे डिस्कवर हुआ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिससे बेसिस पे एटम डिस्कवर हुआ। और इसमें खास तौर पे हम स्टडी करते हैं एटम के ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन वाले पोर्शन की, जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। और ऐसी ब्रांच जिसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है, उसकी कैसे डिस्कवरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसकी स्टडी करें, इस ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। और ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करें एटम के अंदर ओवरऑल पार्टिकल्स की, वो ऑर्बिट में हो या न्यूक्लियस में हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स ये दोनों ब्रांचेस किसकी होती हैं, पार्टिकल फिजिक्स की होती हैं, जिसमें ओवरऑल पार्टिकल हम एटम के अंदर स्टडी करते हैं। उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच होती है मॉडर्न फिजिक्स की जिसमें हम एक ऐसे मैटर को स्टडी करते हैं जिसके पास चार्जेस होती हैं, यहाँ तो पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ तो नेगेटिव चार्जेस। ऐसे आयोनाइज्ड मैटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये ओवरऑल ब्रांचेस किसकी होती हैं, बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स की होती है।